रवि शर्मा जी, सब कुछ इन्होंने कर दिया, तो फिर बुंदेलखंड पिछड़ेपन का प्रतीक कैसे बना रहा आजादी के बाद से लेकर अभी भी? बुंदेलखंड मतलब लगता है कि उजाड़, हाँ, वीरान और अन्ना खनन, मतलब बुंदेलखंड की छवि ऐसी क्यों? जब इन्होंने सब कुछ कर दिया तो आप लोगों ने कुछ किया भी कि नहीं? बुंदेलखंड को इन्होंने अपमानित करने का बखूबी काम किया। बुंदेलखंड घास की रोटी खाता है, ये प्रचारित करने का काम इन्होंने किया। बुंदेलखंड में लीलावती कलावती के घर पर युवराज को ले जा करके बुंदेलखंड को नीचा दिखाने का काम इन्होंने किया। तो इन्होंने वो सारे काम किए जो बुंदेलखंड की जमीन पर बुंदेलखंड के रहने वालों के स्वाभिमान को, सम्मान को कैसे ठेस पहुंचाई जा सके। अभी आप कह रहे थे कि एम्स जैसा हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया, तो यहाँ झांसी गई तो लोग बैठे हैं, ये बता देंगे एम्स जैसी सुविधाओं का मेडिकल यदि बन गया हो। अन्य यहाँ पर कौन सी योजनाएं लेकर के आए वो बता दें। लेकिन 7 वर्षों में मोदी जी ने जिस तरीके से बुंदेलखंड पर निगाह डाल करके, अभी माननीय चंद्रपाल सिंह यादव जी कह रहे थे कि हम लोगों ने जाति और धर्म में बांटा, जाति धर्म में बांट करके हमने वोट ले लिया। अरे साहब, जाति धर्म में हम नहीं बांटते, जाति धर्म में बांटने का तुष्टीकरण का ठेका तो आप सारे लोगों ने ले रखा है। हम तो संपूर्ण भारत को एक साथ लेकर के, कैसे जन जन को साथ लेकर के हम विकास के मार्ग पर देश को लेकर के चल पाए, उसी की कड़ी में बुंदेलखंड क्षेत्र को जिस तरीके से मोदी जी ने अपनी दृष्टि डाल करके लगातार नई नई सौगातें देने का काम किया है, चाहे 9,000 करोड़ की पेयजल योजना हो। मैंने कहा था अभी कि हमारे बच्चे हैंडपंप पे जाते थे, विद्यालय नहीं जाते थे पानी के लिए, कि पानी का संकट था बुंदेलखंड में। लेकिन आज बच्चों के जब घरों में लोगों के पानी आ जाएगा पाइप से, तो अब बच्चे विद्यालय जाएंगे। हमारे यहाँ पलायन होता था, कौन नहीं जानता, अगल में जानते हैं, बगल में जानते हैं। लेकिन पलायन को रोकने के लिए कभी ठोस धरातल पर योजना बनाने का काम हुआ क्या? 14 वर्षों तक सरकारें रही, सपा बसपा एक दूसरे को रिप्लेस करती रही, लेकिन बुंदेलखंड की चिंता नहीं की। बुंदेलखंड को सिर्फ लूटने का काम किया गया। चंद्रपाल जी, आप समाजवादी पार्टी की सरकार रही सूबे में, और आप की हैसियत उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम की हैसियत थी, और कहा जाता था कि आप ही मुख्यमंत्री हैं बुंदेलखंड के, ऐसा लोग तमगा देते थे। तो आपने इतनी हैसियत रखी, बावजूद इसके वो हैसियत का उपयोग केवल अपने लिए किया कि बुंदेलखंड के लिए किया? नहीं, देखिए, जो समाजवादी पार्टी की सरकारें रही, जब समाजवादी पार्टी को मौका मिला, समाजवादी पार्टी ने बुंदेलखंड के विकास के लिए काम किया। और आज झांसी में जो काम दिखाई दे रहा है, माननीय विधायक जी झांसी से ही विधायक हैं, एक कोई काम झांसी शहर में नहीं बता सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुआ हो। रवि जी, इसका तुरंत जवाब दे दीजिए, तुरंत जवाब दे दीजिए, है आपके पास जवाब? नहीं, देखिए, अब चूंकि झांसी नगर से आपका कोई वास्तव ऐसा है नहीं। झांसी नगर विधानसभा अलग तरीके की विधानसभा है। यहाँ के जो भी डेवलपमेंट के काम है, जब मैं 12 में यहाँ से जीत करके गया, सरकार में भले ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, लेकिन एक जागरूक विधायक होने के नाते से लगातार मुख्यमंत्री पर जाकर के, हाँ, ये बात मैं कहूँगा कि अच्छे व्यक्ति थे उन्होंने। मैं जब काम लेकर के गया तो उन्होंने मेरे वो सारे काम करने का हमको वादा भी किया और काम भी किए। मैंने अखिलेश जी की तारीफ कर रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, अच्छे काम जब भी होते हैं, हम जो 3, 4, 5 प्रस्ताव लेकर के हम झांसी के गए हैं, उन्होंने वो काम कर दिए। मतलब विकास के मुद्दे पर अखिलेश यादव भाजपा के विधायकों का भी समर्थन करते थे। नहीं, लेकिन हमारी दूसरी बात भी है कि विकास के मुद्दे पर समर्थन तो मुख्यमंत्री करते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नीचे के वर्ग में विकास को लेकर के कोई सकारात्मक रुख नहीं था। वो यहाँ पर सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे थे, बुंदेलखंड को लूटने में लगे हुए थे, बुंदेलखंड की नदियों को खोखला करने में लगे थे, बुंदेलखंड की जमीनों पर कब्जा करने में लगे हुए थे। चंद्रपाल जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, आज हम पूछना चाहते हैं, झांसी में एक फ्लाईओवर बना है, किसने बनवाया? विधायक जी जवाब देंगे। एक मिनट, यहाँ सैनिक स्कूल बना, किसने बनवाया? किसने बनवाया? विधायक जी बताएंगे। पैरामेडिकल बनवाया, किसने बनवाया? विधायक जी बताएंगे। जो यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी के लिए माननीय प्रदीप जैन जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने पूरा
यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, लेकिन उसके लिए जगह जमीन किसने उपलब्ध कराई, विधायक जी बताएंगे। ये सारे काम झांसी में मेरा वास्ता, मैं झांसी से चुनाव नहीं लड़ता हूं, लेकिन पार्लियामेंट का जब चुनाव लड़ा लोकसभा का तो झांसी से भी हमारा वास्ता है। हम 3 चुनाव लड़े हैं पार्लियामेंट के, तो झांसी से भी हमारा वास्ता है। तो झांसी में जितने विकास के काम हुए हैं वो काम माननीय अखिलेश यादव जी की सोच के अनुरूप, उनके प्रयासों से और काम हुए हैं। हम ज़्यादा इन सब बातों में न जाते हुए, जहाँ तक कहा गया अवैध खनन की बात, मैं समझता हूँ आज की तारीख में जितना अवैध खनन हो रहा है, पूरे इतिहास में कभी इतना अवैध खनन नहीं हुआ। और प्रदीप जी, हमारे वो दोनों ही सरकारों में अवैध खनन चल रहा, बुंदेलखंड की छाती को नोचने का काम चल रहा। ये बात हम नहीं कह रहे, पूरा बुंदेलखंड मानता है कि बजरी चाहे आपका प्रयास हो चाहे आपका प्रयास हो, चूंकि आप उतने नहीं हैं। और दूसरा, विधायक जी ने तो खुद अपनी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया था कि नगर निगम के अंदर जितने सुरक्षा गार्ड चाहिए उससे 500 सुरक्षा गार्ड ज्यादा हैं। जो प्लांटेशन पर स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह जगह जो लगा है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रयास समन्वित है। हमारा मूलभूत कहना है, हमारे विधायक जी से भी ये कहना है कि राहुल गांधी ने अगर ये कहा था कि यहाँ घास की रोटी है, तो उन्होंने कोई जुमला नहीं दिया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे। उन्होंने बुंदेलखंड पैकेज दिया। आज भी मंडियां बनी है, उन मंडियों में भूसा भरा है, उसमें ढोर बंधे हैं, उसमें जुआ खेला जाता, उसमें शराब पी जाती। सबकी सरकारें उत्तर प्रदेश में आई, लेकिन वो मंडियां जिस उद्देश्य से बुंदेलखंड पैकेज में बनी थी, आज भी उनमें नियुक्ति नहीं हुई। शहर की एक मंडी में हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।